बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है और रविवार शाम जो है कि कई बैठक के बाद जो है कि ये निर्णय जो है कि लिया गया और सीट शेयरिंग का घोषणा जो है एनडीए की तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें हम कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ना कोई बड़ा भाई होगा ना कोई छोटा भाई होगा। जदयू और भाजपा दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 101 और 101 पर। इसके अलावा जो है कि जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसकी जानकारी जो है कि बीजेपी नेता और बिहार चुनाव के प्रभारी विनोद तावरे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो है कि इस बात की जानकारी साझा की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी की लगभग 14 सीटें काट दी है। वहीं 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अपनी तरफ से अपनी पार्टी में से जो है कि सिर्फ और सिर्फ 9 सीट ही जो है कि उसने खोए हैं। और अब आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 29 सीटों पर जो है कि उनके जो हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है। बाकी 101 पर जदयू लड़ रही है, इसके अलावा जो है कि 6 सीटों पर हम लड़ रही है, 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ रही है। अगर बहुमत का आंकड़ा, जैसा कि इस बार बहुमत का आंकड़ा 122, 23, 24 के आसपास माना जा रहा है और अगर चिराग पासवान की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर लेती है और उधर जो है कि जीतन राम मांझी की पार्टी से अगर मिल लिया जाता है तो वो अकेले सरकार बना सकती है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जदयू को दरकिनार करने का प्लान जो है वो अभी से ही तैयार कर लिया गया है। बार के 2025 के चुनाव में जदयू को दरकिनार करने का प्लान जो है कितनी हैवी रूप से जो है कि तैयार की गई है। एक सीट भी जो है कि ज्यादा जदयू को नहीं दी गई है। पिछले बार 115 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी और 110 सीटों पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो है दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अपने हिस्से और उसके बाद फिर जदयू के हिस्से की जो सीटें थी वो जो है कि चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया है। इतनी आसानी से चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई। 40 सीटें मांग रही थी और उनको 29 सीटें दे दी भी गई। अगर चिराग पासवान की पार्टी सही स्ट्राइक रेट पर रहती है और उसके बाद फिर जो है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी आपस में अगर गठबंधन कर लेती है तो बहुमत के आंकड़े को भी पार कर सकती है अगर एनडीए जीत। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव और एनडीए को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें।